हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट बायोलॉजी एकेडमी। देखिए अपन किसकी इस जो चैनल है अपना, उसके ऊपर अपन अभी फिलहाल कंटिन्यू किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी पेपर को। ठीक है, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर भी अपन क्या कर चुके हैं, 2 थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन 3rd थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो 3rd थ्योरी क्या है आपके सिलेबस में, थ्योरी ऑफ रेकेपिटुलेशन या बायोजेनेटिक। ठीक है, ये जो बायोजेनेटिक थ्योरी है वो सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट की थी, हैकल नामक साइंटिस्ट ने। थ्योरी ऑफ बायोजेनेटिक को सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट की थी, हैकल नामक साइंटिस्ट ने। ये जो साइंटिस्ट है, इनकी जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस है, वॉन बियर की थ्योरी की रिजल्ट्स के बेस के ऊपर ये क्या दी है, थ्योरी दी गई है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी जो एनिमल होता है उसके अंदर पहले कॉमन कैरेक्टर आते हैं। देखो नोट्स मेंटेन करने के लिए बोर्ड के ऊपर लिखा गया है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के दौरान किसी भी एनिमल के अंदर क्या आते हैं, पहले कॉमन कैरेक्टर आते हैं, देन उसके बाद में क्या आते हैं, धीरे धीरे स्पेशल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, स्पीसीज स्पेशल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। ठीक है, अर्थात किसी भी डेवलपमेंट स्पीसीज का एम्ब्रियो किसी अदर स्पीसीज के एम्ब्रियो से डिफरेंट होता जाता है। कहने का मतलब क्या है कि स्पीसीज कैरेक्टर जब डेवलप्ड होने लग जाएंगे तो वो एम्ब्रियो क्या करेगा, दूसरी स्पीसीज से डिफरेंशिएशन शो करने लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक हायर एनिमल का डेवलपमेंट उन स्टेजेस से होकर गुजरता है जो एक लोअर कैटेगरी के एनिमल के दौरान शो होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी थ्योरी थी। इस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, बायोजेनेटिक की थ्योरी। इसके बाद में आपकी एक और थ्योरी आती है, लास्ट थ्योरी, उसका बोलते हैं अपन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के अकॉर्डिंग से। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म को सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया था, एक साइंटिस्ट आते हैं वीजमान नामक साइंटिस्ट। सबसे पहले थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म को किसने रिप्रेजेंट किया था, वीजमान नामक साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया था। इसने किस बेस पे रिप्रेजेंट किया था कि लेमार्क नामक एक साइंटिस्ट होते हैं, लेमार्क ने क्या कहा था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है कि लेमार्क के इस रूल को गलत साबित करके वीजमान में क्या दी, अपनी थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी बॉडी है उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। वीजमान के अकॉर्डिंग जो बॉडी पाई जाती है उसके अंदर कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, बॉडी के अंदर 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, एक सेल्स को अपन बोलते हैं सोमेटिक सेल्स और दूसरी सेल्स को अपन बोलते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, जो लेमार्क हैं वो लेमार्क क्या कहते हैं कि सोमेटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हो जाते हैं, अपने आप डेवलप्ड होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है, इसलिए लेमार्क की थ्योरी को गलत साबित करते हुए वीजमान क्या कहते हैं कि सोमेटिक सेल्स जो है उसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं अपन, सोमेटोप्लाज्म, और जो जर्म प्लाज्म का साइटोप्लाज्म है उसको अपन क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म। ठीक है, तो जो सोमेटिक सेल्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं वो अपन जीवन के किसी भी स्टेज के अपन क्या कर सकते हैं, एक्वायर्ड कर सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं। और जो सोमेटिक सेल्स हैं उनके कैरेक्टर कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में क्या नहीं होते, जाते नहीं है, ट्रांसफर नहीं होते। जो जर्म प्लाज्म की सेल्स के जो कैरेक्टर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते जाते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होना, चाहे कैरेक्टर की बात करें अपन, वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं, जर्म सेल्स के अंदर। कभी भी सोमेटिक सेल्स के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाते हैं। कौन से कैरेक्टर जाते हैं,
जर्म सेल्स के कैरेक्टर किसके अंदर जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाते हैं। जैसे अपन लोकल लैंग्वेज में अपन एग्जांपल देखें, जैसे कि कुम्हार है, वो क्या करता है, मटके बनाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि उसके बच्चे भी मटके बनाएंगे, क्योंकि उसका वो कैरेक्टर है वो सोमेटिक सेल्स के अंदर ही, उसने आसपास के इन्वायरमेंट से उसको ग्रहण किया, उसकी जर्म सेल्स के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं अपन कि जो कैरेक्टर क्या होते हैं, जो सोमेटिक सेल्स के होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होती। तो ये आपकी थ्योरी क्या हुई है, कंप्लीट हो गई है। आगे अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू गाइस।